आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, एक बात आप समझ लीजिए, लगभग 15 साल हो गया लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं दी गई। और ये चुनाव जो है, वैकेंसी पर सरकार टिकी हुई है, लगातार भर्ती दे रही है, लेकिन लाइब्रेरियन की तरफ ध्यान नहीं है। और जो भी छात्र हित में आवाज उठाते हैं, एग्जाम टूर उनको अवसर देती है, आवाज उठाने के लिए बुलाया जाता है। और मेरे साथ लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास चंद्र जी हैं, और हमेशा से लाइब्रेरी को लेकर कि वैकेंसी दी जानी चाहिए, ये आना चाहिए। आप देखे होइएगा विधानसभा का जब भी सत्र चलता है, वो चाहे पक्ष के विधायक हो या विपक्ष वाले हो, सब लोग आवाज उठाते हैं और आश्वासन मिलता है कि 10 दिन, 15 दिन, 2 माह, 4 माह में वैकेंसी आ जाएगी। क्या कुछ होने वाला है 3 तारीख को, 3 मार्च को आप ध्यान से देखिएगा और केवल कमेंट नहीं करिएगा, आप भी प्रयास करिएगा कि उसमें सहभागी बने। विकास जी, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एग्जाम टूर और आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप शुरू से ही छात्रों के विषय को, सिर्फ लाइब्रेरियन ही नहीं, अन्य भी समस्याओं को आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाते रहते हैं, जनहित की आवाज को। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई के पात्र हैं आप। अभी तक आपने बहुत प्रयास किया, पिछला बार भी जब सत्र चल रहा था तो कई कौन कौन आवाज उठाए पिछला बार? हमको लगता है बिहार विधान परिषद के सभापति महोदय, सरकार के मंत्री और कई विधायक विधान परिषद लगातार सवाल उठाते रह रहे हैं। लेकिन अब जो स्थिति है, करो या मरो को, मतलब अब अंतिम पड़ाव पर है, जो संघर्ष का अंतिम दौर कहते हैं वो है। क्योंकि आप सभी अवगत हैं, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अक्टूबर नवंबर में आचार संहिता लग जाएगा, तो ये एक सही समय लाइब्रेरी एसोसिएशन ने तय किया है, चुना है सर्वसहमति से। छात्रों की मांगों पे, आप लोग के भी कमेंट पे हम लगातार लोगों को देखते हैं कुछ कि भाई आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। तो सभी के इच्छा के अनुरूप हम लोगों ने 3 मार्च को पूरे बिहार भर के छात्रों को जुटाने का निर्णय लिया है और लाइब्रेरियन बहाली पर जोरदार प्रदर्शन और आंदोलन होगा। जैसे अभी देखिएगा लाइब्रेरियन का जो भी बिलिस किए, एमलिस किए, सब विद्यार्थी जो है, लगभग 5 लाख प्लस विद्यार्थी हैं। लेकिन आप बोलते हैं कि जब भी कई बार आंदोलन हुआ, ऐसा थोड़ा कि पहली बार आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि इस बार सरकार सुन लेगी? देखिए, सरकार इसलिए सुनेगी कि सरकार ने एजेंडा बनाया कि भाई हमको 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार देना है। तो रोजगार देना है तो 10 लाख 12 लोग पुराने के लिए लाइब्रेरियन भी तो एक पार्ट है। 10-12 हजार सीट पर अगर बहाली होती है तो सरकार का भी एक काम बनेगा। सरकार भी तो भंजाना ही चाह रही है, तो उसके लिए एक मौका है। लेकिन मेरा क्या कहना है कि जो बच्चा दूध नहीं मांगे उसको दूध नहीं मिलेगा, ये वाली बात है। कि हमको लड़ना होगा, हमको दिखाना पड़ेगा, हमको ताकत दिखाना पड़ेगा कि हमारी इतनी संख्या है और हम आपको वोटों से भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर 5 लाख हमारी संख्या है तो 5 लाख लोगों की परिवार है, घर परिवार है, रिलेशन है, तो 15-20 लाख वोट को उसको डैमेज कर सकते हैं। ये सरकार को एहसास कराना पड़ता है समय समय पे। लगभग जब सत्र चल रहा था पिछला बार, विधान परिषद के अध्यक्ष महोदय भी आवाज उठाए, सब लोग आवाज उठाए। उसके बाद एक पेपर में भी दिया गया, मीटिंग भी हुआ लाइब्रेरियन एसोसिएशन का, लाइब्रेरियन के जो जुड़े हुए लोग हैं, कि नियमावली बन रही है। कितना समय लगता है नियमावली? देखिए, नियमावली बनाने में सरकार के मंशा पे डिपेंड कर। सरकार चाहे तो हर मंगलवार या बुधवार को कैबिनेट मीटिंग करती है। अगर उसकी इच्छा हो गई, उसको लगेगा कि नहीं अब जनता की जरूरत है, इससे हमको लाखों लोग नुकसान कर देंगे, तो एक दिन में कैबिनेट मीटिंग बुला के इसको पास कर सकती है। ये सरकार के लिए एक दिन का काम है। तो जरूरत है, नियमावली बन रही है। आप सब एक लेटर देखे भी होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का योगेंद्र सिंह के साइन से वो जारी हुआ था कि जितना भी हाई स्कूल है सभी के द्वारा अपने अपने विद्यालयों का सीट, लाइब्रेरियन का कितना सीट है, कितना रिटायर करेंगे, सब मांगा गया है। तो उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि भाई अभी बिहार विधानसभा का सत्र चलना है और जबरदस्त तरीके से इस बार सवाल उठेंगे, इस बार भी आवाज एकदम जबरदस्त गूंजेगा। इतना हम लोगों ने तैयारी किया है, हमारे संगठन के लोगों ने 38 जिला में अपने अपने विधायक को, अपने अपने विधान परिषद को ज्ञापन देने का काम किया है और क्वेश्चन उठेगा दोनों सदन में सभी को दिया गया है। दोनों सदन में लगभग बिहार के सभी विधायकों को दिया और सदन में आवाज जोर से गूंजने वाली है। और जो बता दें हम आपको कि बहुत सारे छात्रों का मांग होता है कि एसोसिएशन उम्र सीमा की बात नहीं करती है, तो हमने उम्र सीमा का भी रखा है और ये मैं गारंटी देता हूं, उम्र सीमा तो मिलेगी चूंकि मैं। और इस बार डोमिसाइल नीति पे भी बात होगी कि जो बिहार के जो पहला राइट है, जिसको पहला अधिकार बनता है, भैया पहले उसको आप प्राथमिकता दीजिए, पहले घर वाला को कीजिए, ठीक है। तो बिहार के छात्रों को ज्यादा मौका मिले, डोमिसाइल नीति का भी हमने मांग किया है। और वैसे छात्र जिनकी उम्र सीमा बहुत ज्यादा क्रॉस हो चुकी, वो बहुत चिंतित रह रहे हैं, तो उनको भी हम हर संभव मदद करेंगे और उनको भी एग्जाम में हम शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं और वो शामिल होंगे जी। ये मतलब ये 3 मांग को लेकर आप लोग आंदोलन कर, ये और मेन मांग है 10,000 सीट, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हाई स्कूल और अन्य जो शिक्षण संस्थान है, सभी में लाइब्रेरियन का पद
जहां सृजित है वहां सृजित है, जहां नहीं सृजित है वहां सृजित करते हुए एक साथ बहाली निकाला जाए। बस एक विशेष मांग आपसे करेंगे, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं आपके सोशल मीडिया पे भी, कि जो लोग उल्टा पुल्टा उलूल जुलूल कमेंट करते रहते हैं, उनसे आग्रह कि आप सही में लाइब्रेरी साइंस के शुभचिंतक हैं, सही में आपको जॉब की चिंता है, तो राजनीतिक नहीं करें। एक प्लेटफॉर्म है लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी छात्र संगठन का नहीं है, बहुत ही स्वतंत्र और खुला संगठन है। आप आइए और 3 मार्च को सहभागिता निभाइए और साथ दीजिए। कमेंट करने से बात नहीं बनेगी, सरकार के समक्ष ताकत दिखाना पड़ेगा। तो हम सभी लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, एकजुट होकर एक साथ होकर सरकार के समक्ष अपनी एकता को दिखाएं और 3 तारीख को अपना ताकत को दिखाने का समय है। जिससे बहुत ऐसे विद्यार्थी पटना यूनिवर्सिटी भी गए, कॉमर्स कॉलेज भी गए, जहां जहां आप लोग सभी जगह लगभग जा रहे हैं, 38 जिला में भ्रमण कर रहे हैं, विद्यार्थी को बुला रहे हैं, जिसे देखा जाता है ले चौड़ी। उसके बाद आप जाइएगा, संदीप सौरभ जी भी आवाज उठाए, बहुत सारे जो युवा नेता हैं वो आवाज उठाते हैं। लेकिन क्या चूक हो जाता है कि नेता प्रतिपक्ष भी युवा हैं, विपक्ष वाले भी युवा हैं, लेकिन वो लोग शांत हो जाते हैं। देखिए, इतना बड़ा विषय है, नेता प्रतिपक्ष जी को चाहिए कि इस विषय को उठाए, क्योंकि अभी हिंदुस्तान अखबार आप पढ़े होंगे, जो देश का सबसे बड़ा अखबार है, हमारे लाइब्रेरी एसोसिएशन के संघर्षों की गाथा, कि क्या क्या हमने संघर्ष किया, क्या जरूरतें हैं, पूरे एक पेज में उन्होंने विस्तार से छापा। ये कम बड़ी बात नहीं, हिंदुस्तान को भी मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या वो अखबार का कटिंग नेता प्रतिपक्ष को नहीं दिखा होगा? उनको चाहिए कि इस विषय को उठाएं। पक्ष को तो विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार को जनहित के मुद्दे को दिखाना, बताना। तो हम नेता प्रतिपक्ष महोदय से आग्रह करेंगे कि आप युवाओं के आन बान शान है, युवाओं की आप उम्मीद है, तो आप भी इस लाइब्रेरियन बहाली के मुद्दे को विधानसभा में उठाएं, विधान परिषद में उठाएं। इस बार उम्मीद है कि सत्र चलेगा तो तेजस्वी जी आप लोग के लिए आवाज उठाएंगे। जो डोमिसाइल का आपने बात किया, लाइब्रेरियन बहाली की बात की, वो आयु में छूट की बात की, सब रखेंगे। हमने आपके माध्यम से भी मांग किया है और कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेजस्वी जी तक बात पहुंचाने का प्रयास किया और हमारे लोगों ने ज्ञापन भी उनके पार्टी के लोगों को दिया है। तो हमको पूरा उम्मीद है कि चूंकि यूथ का वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, तो तेजस्वी जी जरूर इस विषय को उठाएंगे। अब 3 मार्च के लिए क्या कहिएगा? विद्यार्थी सब देखते हैं, चूंकि इसमें कोई दूसरा नहीं है, जो भी ये वीडियो देखेंगे वो स्टूडेंट है, छात्र है, उनके पास डिग्री है, उन लोगों के से क्या कहिएगा 3 मार्च को? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सबको मैं यही बोलना चाहूंगा कि 3 मार्च का जो आंदोलन है आपके अधिकारियों का है, और यह शायद हो सकता है कि ये आखिरी आंदोलन हो, शायद ये आखिरी आंदोलन हो सकता है, क्या पता इसी आंदोलन में मेरा विजय मिल जाए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आचार संहिता लग जाएंगे और ये आंदोलन हम आपको बता रहे हैं बिहार विधान परिषद में, बिहार विधानसभा में गूंज उठेगी। एक तरफ सदन में हमारा मुद्दा उठेगा और एक सड़कों पर हम होंगे। तो सड़कों पे आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर सुना पड़ जाएगा। ये मौका है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, किसी राजनीतिक से बगैर ओत प्रेत के, बगैर दुष्भावना के, आप अपने अधिकारों के लिए सारा मन में त्याग, छल कपट को छोड़ के एक फोरम पर आइए और 3 मार्च को अपनी चट्टानी एकता को सरकार के समक्ष दिखाना है और कहां रहना है। हम लोगों ने एक जगह तय किया है कि पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी को हमने सर्किल पॉइंट बनाया है, वहां सभी लोग जुटेंगे। चूंकि 12 बजे का हमने टाइम लिखा है, लेकिन हमारे पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, तो वो समझिए 10-11 बजे से ही आना जाना शुरू। मतलब थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए, स्थान बताइए, समय बताइए, कहां आना। पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में हमारा बैनर लगा रहेगा, वहां एकत्रितकरण का हमने समय रखा है, सारे लोग एक साथ एकत्रित होंगे, वहां से हमारा बैनर हाथ में तख्ती लेकर एक साथ हम लोग वहां से मार्च करेंगे, ठीक है, अपने मांगों के साथ। और पहला टारगेट है कि हम कारगिल चौक पहुंचे। कारगिल चौक पहुंचने के बाद हमारी संख्या क्या होती है, और संख्या अच्छी रहेगी पूरा, चूंकि मेरा संगठन 38 जिला में चलता है और बड़ी मजबूत संगठन तो रहेगी, तो हमारा उद्देश्य है कि डकबंगला चौराहा तक हम प्रयास करें कि जाए। अब चूंकि प्रशासन की क्या स्थिति बनती है, विधानसभा भी चल रही है, तो हमको कितना आगे तक वो जाने देती है, लेकिन मेरा आगे है कि जितना आगे हम जाएं। अगर नहीं जा पाते हैं तो कारगिल चौक तक अंतिम हमारा सभा होगा और गांधी मूर्ति के पास हमारा सभा एक साथ एकत्रित होगी और वहीं पर जुटेगी। तो देखिए, मैं आपसे बता दूं, जब भी छात्र हित की कोई बात होती है तो एग्जाम टूर वहां हमेशा लाइव रहता है। 3 मार्च को आप देखिएगा, सुबह 10 बजे से आप लाइव मिलेंगे एग्जाम टूर पर, जहां जहां ये लोग जाएंगे। और जिस तरीका से, चूंकि 15 साल हो गया, मेरा भी मानना है कि बिना लाइब्रेरियन की अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती है, बिना लाइब्रेरियन बहाली किए हुए। अभी शिक्षक की भर्ती लगातार चल रही है, लेकिन लाइब्रेरी वाले नहीं बहाल होंगे तो कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी? बिहार सरकार भी चाहती है सुधार करे। निश्चित बिहार सरकार सुधारती है, और शिक्षा को सुधारने के लिए आपको शिक्षा का रफ्तार बढ़ाना है तो लाइब्रेरी को डेवलप करना होगा, और लाइब्रेरी को डेवलप करना है तो लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन आपको रखना पड़ेगा, तभी शिक्षा की रफ्तार बढ़ पाएगी।
तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कौन कौन आ रहे हैं और कौन कौन क्या विचार रखते हैं डिस्कशन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।